पयाति तत् अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाते पयाति तत् भेदे भाते पयाति तत् 14th वाले पे हम लोग सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे। वहाँ पे क्या था, नाम जो भी था, नाम की डेफिनेशन क्या बताई थी, व्यावर्तकत्वम नाम, जो सब चीज से हर चीज को अलग करे, सेपरेट करे, उसी का नाम नाम है। तो नाम क्या कर रहा है यहाँ पे, नाना रूप प्रसारणा जो भी है वो कहाँ से आ रहा है, नाम से ही आ रहा है। नाम अलग 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 चीजें सेपरेट कर करके हम लोग को बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ बन गई हैं। फिर रूप आया था, रूप में सारी चीजें आ गई थी, जो भी शेप है। हाँ, तो उसमें क्या क्या आ गया था, उसमें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो सब आ गया था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जो संकल्पयेत मनः था ना, अभी श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, श्रीधीर भी, वो वाला कौन सा, श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे काम संकल्प संदेह, श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे धीर भी इत्येवमादीन हाँ शायद भाषायत एक था चिति। तो ये जो है क्या है, ये सारी थॉट रूप में ही है। तो जितने भी सारे थॉट रूप में जो भी कुछ है, हमारी सारी वृत्तियां, वो सारे तो अंडर शेप आ गया ना, कि वृत्ति का तो शेप होता है, तो इसीलिए वो सारे रूप में आ जाए। तो पूरा जगत आ गया कि सारे जगत को हम लोग किस रूप से देख रहे हैं, वृत्ति के रूप में ही देख रहे हैं। तो कुछ भी यहाँ पे हम लोग स्पर्श कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग सूंघ रहे हैं, कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, कुछ भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, वो सारा चीज जो है वो रूप के अंडर में आ जाए। कुछ भी वहां छूटा नहीं है, हर चीज ये सब कुछ रूप में आ गया। फिर हम लोगों ने उसमें, अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि 5 एलिमेंट्स भी उसमें आ गए, मतलब स्पेस भी रूप में आता है। देखा था ना ये वाला चीज कि कैसे स्पेस रूप में आता है, बताइए। भूताकाश होता है बाहर के इसमें, और स्वप्न के चित्ताकाश। तो मतलब एक आकाश का वो, नॉट ओनली स्वप्न, इवन हमारे थॉट में भी चित्ताकाश रहता है, ठीक है। तो स्वप्नावस्था का जो आकाश है वो, और जो जागृत का आकाश है वो अलग है। इसका मतलब है वहां पे सजातीय भेद है, विजातीय नहीं, सजातीय, क्योंकि एक ही जाती है ना, स्पेस है दोनों, तो सजातीय भेद है वहां पे। इसका मतलब है कि वो भी लिमिटेड है। और श्रुति प्रमाण भी बोल रहे हैं, तस्माद् वा एतस्मात् आकाश संभूत, तस्मात् वा एतस्मात् आकाश संभूत। तो आकाश कहाँ से आ रहा है, वो उससे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका भी कोई कॉज है। अगर उसका कोई कॉज है, इसका मतलब है वो कार्य है, वो इफेक्ट है। और एवरी इफेक्ट इज डाइंग, इट विल एंड। वो दृश्य है, वो जड़ है, चेंजिंग है ना। तो इसे, हाँ, तो इसका मतलब है बहुत, अगर हम लोग एकदम टाइप प्रिंसिपल वाले से देखें, तो वेदांतिक प्रिंसिपल से देखें, तो स्पेस भी जो है वो भी लिमिटेड है, वो भी रूप के अंतर्गत आएगा, बोलना ही चाह रही थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था इसी में ब्रह्म रूपे दिया था, उसको मैं बोला था कि वहां पे रूपे मतलब जैसे मत हम लोग को नहीं देखना है कि वो ब्रह्म का जो रूप है,
कि उस ब्रह्म में रूप नहीं है, तो वहां पे बोला था कि ये एक उपचार है। उपचार का मतलब क्या होता है कि दिखाने के लिए कि उस वस्तु का मीनिंग क्या है। क्योंकि रूप अगर कोई भी होगा तो वो बाउंड्री के साथ में आएगा, वो लिमिटेड हो जाएगा। तो ब्रह्म के पास तो कोई भी रूप नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। उपचार बोलते हैं इसको। ये कोई फॉर्म नहीं है, बट इट इज एन उपचार। हाँ बिल्कुल ठीक है। पर वहां पे वस्तु जो है ना, वस्तु का डेफिनेशन ही है कि बताइए। बस वेरी गुड। वसति सर्वस्व नित्य वस्तु, जो सब में, इसीलिए वासुदेव भी वस्तु से ही आया है। वसति सर्वस्व नित्य वासुदेव। ठीक है। फिर हम लोग आए थे 15th वाले पे। 15th वाला भी मैंने बताया था ना, हो गया था ना। तो अंतर्दृक दृश्य और भेदम, तो क्या करता है ये? दो चीजें हो जाती हैं। आप अंतर्दृक दृश्य और भेदम बहिश्चर ब्रह्म सर्गयो। अब ये कौन सी शक्ति है? ये वाली आवरणोति अपरा शक्ति ही सा संसार से कारणम। ये कौन सी शक्ति है? ये आवरण शक्ति है। इसके पहले जो नाम रूप प्रसारणा कर रही थी, वो कौन सी शक्ति थी? विक्षेप शक्ति थी। सारे श्लोक हम लोग को याद करने धीरे धीरे। हाँ, शक्ति द्वयम ही माया या विक्षेप आवृत्ति रूपकम, तो दो थे, है ना। तो इसमें जो था, अब विक्षेप शक्ति क्या कर रही थी? लिंगम ब्रह्मांड, हाँ, ब्रह्मांडांतम लिंग ब्रह्मांडांतम क्या है वो? जगत सृजेत। विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। तो लिंग, ये विक्षेप शक्ति क्या कर रही है? क्या कर रही है विक्षेप शक्ति? ये सब हमारे ऊपर अप्लाई करेगा, कहीं और नहीं है। हमारे लिंग देह से, मतलब लिंग देह मतलब लिंगयति अनेन इति, हाँ, जो इंडिकेट करे वो देह, मतलब सूक्ष्म शरीर से लेके ब्रह्मांड अंत तक नहीं, मतलब ब्रह्मांड तक, मतलब सारा कुछ इंक्लूसिव, सब कुछ कौन क्रिएट कर रहा है? ये विक्षेप शक्ति। ब्रह्मांडांतम जगत सृजित, ये जगत की सृजना कैसी हो रही? क्योंकि हमने तो इनिशियली देख लिया था कि वो कोई भी यहाँ पे सृजना तो है ही नहीं, कोई क्रिएशन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। हम लोग ने अच्छे से देख लिया था कि क्रिएशन कैसे नहीं हो सकता है, कैसे कल्पना है। इसीलिए हम लोग ये माया शक्ति को लाए हैं, जो दूसरे लोग माया शक्ति को नहीं मानते। देखिए हमारे लिए क्या है, जैसे हमारे इसमें गीता में भी चैप्टर अभी जो मैंने लिया था 7 चैप्टर, याद है आपको? उसमें भगवान ने बोला था अपराशक्ति, पराशक्ति और मैं अलग हूँ। तो मेरी जो दो ये शक्तियां हैं, वैसे ही 13th चैप्टर में उन्होंने क्षेत्रज्ञ बोल दिया है, और वो जो है वो अलग है उससे। वैसे ही 15 चैप्टर में क्या बोला? वो खुद पुरुषोत्तम है, और एक क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष। सेम ये चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। ये सब वर्ड्स से आप लोग कंफ्यूज या डरिएगा नहीं, मुझे क्योंकि लगता था इसलिए मैं बोल रही हूँ। है वो एक ही चीज, अलग अलग नाम दे रहे हैं। तो जो ये विक्षेप, अब हमारे लिए क्या हुआ, हम लोग क्या मानते हैं? ये जो माया है इसका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे लिए। क्यों? कि ब्रह्माश्रिता माया, उसका आश्रय कहाँ से वो ले रही है? वो ब्रह्म से ही ले रही है। इसलिए उसका अपना इन इटसेल्फ कोई भी अस्तित्व नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है। वो कहाँ से ले रही है? उस अनचेंजिंग ब्रह्म से ले रही है। और इसी को इन लोगों ने बोल दिया है पराशक्ति, अपराशक्ति, पराशक्ति, परा, हाँ, उसमें बोल दिया अक्षर पुरुष, इसमें बोल दिया है क्षेत्रज्ञ। ये सारा माया है। हाँ, वो जो प्रकृति बोल दिया, सांख्य में बोला है ना प्रकृति और पुरुष, उन्होंने प्रकृति बोल दिया।
ठीक है, वही है, वो करवा रही है वहां से काम, वही चीज है। तो जब वो अपने आप से करवा रही है तब क्या होता है, सांख्य वाले बोलते हैं कि ये लोग दोनों का अपना अपना एंटिटी है। वो प्रकृति को, माया को वो लोग बोलते हैं वो है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो 1+1=2 है उनके लिए, हमारे लिए 1+1=1 है, क्योंकि हम लोग इसकी एंटिटी नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा 1+1=1 ही, क्योंकि हमारे लिए दो सत्य नहीं हो सकते। पर इन लोगों ने, इनकी फैलेसी है ये कि इन लोगों ने दो सत्य मान लिए। किसने? इसने, ये सांख्य ने। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो हमारी प्रकृति है उनका थोड़ा विचित्र ही है, ऐसा ही लगेगा उनको ये लगता है कि पर हेड एक पुरुष है। तो उनको ये भी लगता है कि जो हमारा पुरुष है वो विभू है। विभू मतलब ऑल परवेडिंग। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो ऑल परवेडिंग भी हो और पर हेड वन भी हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही है। उन्होंने क्यों पर हेड वन बताया पता है आपको? क्योंकि उनको लगता था जो ज्ञानी पुरुष है उनका ज्ञान, उनका मोक्ष मतलब क्या? उनका मोक्ष मतलब मैं प्रकृति को अपने आप पुरुष से डिफरेंशिएट कर दूं। अभी मिल गई है, चित जड़ ग्रंथि पड़ी जाए वैसे हो गई। तो जैसे उनका ज्ञान, उनका मोक्ष जो है, सबका सारे दर्शनों का मोक्ष अलग अलग है। तो सांख्य का मोक्ष यही है कि मैं प्रकृति को अपने आप से अलग देख रहा हूं। तो जो जब इसको अलग अलग देख लेगा उसको मोक्ष हो जाएगा। जैसे ही उसको मोक्ष हो जाएगा, अगर सबकी आत्मा एक रही, वो लोग कहते हैं सर, तो सभी लिबरेट हो जाएंगे फिर तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि पर हेड आत्मा अलग अलग बनाते। और वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये सेवा कर रही है पुरुष की, वो उसकी सेवा के लिए, ऐसा कहते हैं वो। तो जब ये देखने लगता है, ये जो पुरुष है एक, जैसे सपोज मेरा वाला पुरुष है, मैं जब देखने लगूं कि नहीं ये प्रकृति अलग है, ये प्रकृति ही है, शरीर जो है 5 एलिमेंट्स, ये जड़ है, इसको इससे कोई काम नहीं है, सब कर करके जब मैं अपने आप को अलग कर लूंगी मेरा मोक्ष हो जाए। तो इसलिए हम लोग यही मानते हैं कि हम ये जो माया है, ये जो पराशक्ति है, ये अपराशक्तियां हैं, ये सब क्या है? वो एक ही से ही आई हुई है, इनका अपने अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए अपराशक्ति जो है वो तो पूरी तरह से जड़ है। आपको याद है अपराशक्ति के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मैंने बताए थे? थोड़ा सा याद करिए, क्या क्या आता है अपराशक्ति में? थोड़ा सा इंप्रेशन लाइए। एक तरफ था अपरा, एक तरफ था अपरा, एक तरफ था परा। हाँ, ये कहाँ से आया हुआ है? वो एक चेतन से ही आया हुआ है। ठीक है, अब जो ये परा है इसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये कौन है? ये जीव है। ठीक है, अब जब ये अपरा है, नहीं, ये प्रकृति है। अब यहां से क्या होता है? नीचे 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 आना शुरू करता है। तो 8 थे सबसे पहले। तो क्या था? प्रकृति और विकृति। ये अपरा में अगर आपको याद होगा, एक तो है वो मॉडिफाई और हो रहा है, और एक जो है वो वहां पे मॉडिफाई नहीं होके वहां रुक जाता है। 24 एलिमेंट्स हम लोगों ने बनाए थे ना उस अपरा के ही। तो क्या था? आप लोग नोट्स चेक करिएगा जाके, अभी मत लिखिएगा, अभी तो जस्ट इम्प्रेशन आने दीजिए। तो क्या था? विकृति और प्रकृति। तो प्रकृति वाला जो था वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है। हाँ, उसमें क्या था आपको याद है? वो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे प्रकृतिरष्ट था, कुछ तो भी भिन्नम प्रकृतिरष्ट था। ठीक है, ये था 8 जो मेरी प्रकृति है, ये प्राकृत है, ये विकृत नहीं है। तो ये जो था इसमें क्या क्या है हमारा? सबसे पहले था एक तो महत्व था, एक अहंकार था, और क्या था?
महत, अव्यक्त, सॉरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अव्यक्त। अव्यक्त था, महत था, अहंकार था। और पांचों कौन से पंच महाभूत? सूक्ष्म या स्थूल? सूक्ष्म, अपंचीकृत। ये क्या होता है? बस ये यहीं तक रहता है, इसके बाद में विकृति नहीं हो रही है, ये वैसे के वैसे है। अब ये जो पंच महाभूत जो है सूक्ष्म रूप से है, ये विकृत होके कैसे बाकी के बनते हैं? क्या क्या बनते हैं? हमारे 10 सेंस ऑर्गन्स बनते हैं। सबसे पहले तो इनको हम लोग स्थूल बना दें, तो स्थूल पंच महाभूत, फिर 10 सेंस ऑर्गन्स, और उन्हीं से वो माइंड बनता है। इसीलिए इसको बोलते हैं विकृति है इसकी ही। तो यहाँ पे कितने हो गए? 16 नहीं, कितने हुए? 10 + 10 + नहीं 5 सेंस ऑर्गन्स, 5, हाँ 10 सेंस ऑर्गन्स हो गए। फिर ये अपने 5 जो है स्थूल पंच महाभूत पंचीकृत, वो 15 हो गए, और एक मन, तो 16 + 8 कितने होते हैं? 24। अभी जो प्राकृत बताया, जो और मॉडिफाई नहीं हो रहे हैं, वहीं तक है। सबसे पहले क्या हुआ? अव्यक्त। अव्यक्त में है वो अव्यक्त, महत, अहंकार, हाँ अहंकार, और अपंचीकृत पंच महाभूत। देखिए ये सारा कुछ है, अभी हम लोग को दिख रहा है, पंचीकृत में दिख रहा है, पर अभी भी अपंचीकृत में है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बन गया है, ऐसा नहीं है। हमारे एक में कॉन्सेप्ट में आता है ना कि अब तो कुछ जो वो एयर है, वो जो फायर है, वो वाटर है, जो कि तन्मात्रा में है, वो तो बचा ही नहीं होगा क्योंकि सभी तो बन गया है। ऐसा नहीं है, वो है, हम लोग को नहीं पता है, वो हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अव्यक्त में है। पादो अस्य विश्वाभूतानि, मतलब एक पाद में उसके, एक पोर्शन में पूरे उसके ये विश्व हमको दिख रहा है। तो ये सारा कुछ जो भी जगत दिख रहा है उससे कहीं गुना वो अव्यक्त है। जब कभी भी हम लोग को हमारी प्रॉब्लम्स ऐसे लगे ना, तो हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो जो तन्मात्रा रूप में हुआ है, तन्मात्रा और बाकी के 3 अव्यक्त, महत और अहंकार, ये जो है वो प्राकृत अपरा प्रकृति है। और विकृत अपरा प्रकृति कौन सी है? 10 सेंस ऑर्गन्स, 5 स्थूल पंचमहाभूत, पंचीकृत पंचमहाभूत, और एक मन जो उसी से बना हुआ है, उसकी विकृति है, इसीलिए उसको बोलते हैं विकृत। वो प्राकृत है। तो इनको मिला के ये ही हमारे जो है न्याय के 24 एलिमेंट्स, वो पूरा उस जो वहां पे लिया हुआ है वो वहीं से लिया हुआ है। कभी भी अगर 24 एलिमेंट्स बोलते हैं, पर आगे पीछे होता रहता है। कोई बोलते हैं 31 हो गया, तो उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वो सब मिला दो, ऐसे कर करके वो आगे पीछे होता रहता है, कुछ कुछ मिला हुआ है। हाँ, वो यही सब है, इसको याद रखिए। पूरी सृष्टि इसी से बनी, चाहे हम भागवत उठा लें, चाहे कहीं पे भी उठा लें, नंबर्स थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, पर एक्चुअली इसी का ही कॉम्बिनेशन। कोई काल घुसा लेगा अंदर, हाँ ठीक है, तो मेनली इसी के आसपास में ये सब घूमता रहता है। तो ये परा और अपरा प्रकृति जो है, हाँ अब ये सारा तो जड़ हो गया। कौन सा? ये पूरा अपरा जो मैंने अभी बताया, पूरा अपरा 24 में सारे, ये तो जड़ है ना। तो अब इनका कोई जड़ का हमेशा होल्डर होगा ही, तो वो होल्डर कौन होगा? वो परा प्रकृति। वही इंडिविजुअल लेवल पे, व्यष्टि लेवल पे जीव बोल देंगे उसको, और समष्टि लेवल पे उसी को ईश्वर बोल देंगे। ठीक है, वो होल्ड कर रही है इन सब चीजों को, नहीं तो ये जड़ है, बिखर जाएंगे।
पकड़ के रखने वाला कोई चाहिए। तो इसीलिए ये वाली जो शक्तियां हैं अब विक्षेप शक्ति हो गई है। ये सारा विक्षेप से बनाया हुआ है। किसने बनाया हुआ है? ये अपरा शक्ति ने बनाया हुआ है। ये माया है। गुणों से जो बोला है ना, उसी में बोला है त्रिभेद गुणमय ये भी। तो ये सारी गुणों से काम कर रहा है। बाहर कितने गुण हैं? बाहर ये जो सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे 5 हो गए। अंदर कितने गुण हैं? तो ऐसे करके ये गुणों से पूरा जगत बना दिया है। वही अंदर का गुण हम लोग बाहर डाल डाल के देखते हैं। बाहर में तो सत्व रज वो सब नहीं है, वो हमारी प्रवृत्ति से आ रहा है और हम लोग उसको वैसा वैसा देखते हैं। ऐसे करके पूरे गुणों का खेल है ये सब। और अहंकार विमूढ़ आत्मा क्या बोलता है? कर्ता हमिति मन्यते। गुण गुणेषु वर्तन्त, इसको नहीं पता है। गुण ही दूसरे गुणों में खेल रहे हैं। वो जो सत्व रज, जब दुखी हो ना, अपने आप को इस सब चीजों से बचाना चाहिए। मैं क्यों दुखी हो रही हूं? वो जो मेरा दुख वाला गुण है वो तामसिक गुण है, या फिर वो जो राजसिक गुण है। वो जो गुण है वो बाहर के गुणों में, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को देख देख के वो उसी में खेल रहा है। मेरा क्या लेना देना उससे? बुद्धिमान पुरुष ऐसा देखता है। पर अहंकार विमूढ़ आत्मा, भगवान देखिए कैसे कैसे एडजेक्टिव लगाते हैं। अहंकारी तो वो है ही, उससे वो विमूढ़ आत्मा हो गया है। उल्टा देख रहा है। कर्ता हम इति मन्यते, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं। और जब मैं आ जाता है किसी चीज में भी, उस चीज को कब सत्य बुद्धि आ जाता है। और जैसे ही कोई चीज सत्य बन गई हमारे लिए, उसकी शक्ति हमने बढ़ा दी। यहां पे कुछ भी सत्य नहीं है। किसी का भी अच्छा बिहेवियर हो, चाहे किसी का बुरा बिहेवियर, सारे गुणों में ही खेल रहे हैं आपस में। इसलिए जो साधु संत होते हैं वो कैसे बैठे रहते हैं? बस निर्विकार चित्त, हंसते रहते हैं हर चीज पे, देखते रहते हैं कि माया का कैसा खेल है। आवृणोति अपराशक्ति सा संसार से कारण, यही संसार का कारण है। आवरण डाल दिया ना, वो भेद नहीं, वो भेद जो है अंतर्दृक दृश्य और भेदम, अंदर में वो जो दृक और दृश्य का जो भेद है, दृष्टा और दृश्य का जो भेद है, वो नहीं समझ में आ रहा उसको। आ ही नहीं सकता है। माया आश्रित होके जो मैनिफेस्ट पराशक्ति शक्ति जो बात आ रही है, जड़ आ रही है, तो कैसे आ सकती है? वही तो, आ ही नहीं सकता है कुछ। और फिर भी अगर हमको दिख रहा है, इसी को तो अनिर्वचनीय बोला है ना। और निर्वचनीय का डेफिनेशन इसलिए वहां पे अलग है। ईश्वर सृष्टि तो है, कैसे है? ईश्वर सृष्टि भी नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन दिख तो रहा है। जो भी चीज दिखे वो कैसे सत्य माने? बिल्कुल, कहीं से तो कुछ उठ के आया है। कुछ भी नहीं उठा है। अगर कुछ उठा हुआ होता तो फिर तो हमें रियल लगता, पर यह रियल नहीं है, क्योंकि ये तो चला जाता है। स्वप्न को हम कैसे बोले? सारी चीजें ना आप कंपेयर करिए स्वप्न के साथ में। स्वप्न में भी हमको सारी चीजें उठी हुई लगती हैं कि सारा सब कुछ कहीं से आया है, रियल है। वो कहां से आया है? बस जैसे ही हमारा प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस छूट जाता है, वो वाला, क्या हमको रियलिटी लगती है उस चीज की? वैसे ही जैसे ही हम लोग इस बॉडी से आइडेंटिफिकेशन छोड़ेंगे ना, जैसे ही हम लोग इस बॉडी से आइडेंटिफिकेशन, मैं ये वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ निकल जाएंगे, हमको कहीं निकलना नहीं है। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे। अब जैसे ही हम लोग आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी से छोड़ेंगे, वैसे ही हमारे लिए ये भी स्वप्नवत हो जाएगा।
रहते हुए भी बार बार मैं आपको बुलाऊंगी, आइए आइए सत्संग करने आइए, आप बोलेंगे मुझे बहुत आनंद आ रहा है अम्मा, आप रहने दीजिए, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन लूज हो गया है। ऐसा होता है। मैं आपको क्यों बोलूं, मैं मेरे लिए बोलती हूँ। ये सारा दुख का कारण यही है। कभी भी अगर ऐसा लगे ना सारा कुछ रियल है, कंपेयर, इसीलिए ड्रीम, अगर किसी को ड्रीम नहीं आया ना, उसको वेदांत नहीं समझ में आएगा। ड्रीम के साथ में वेदांत का बहुत अच्छा कनेक्शन है, और हम लोग को क्योंकि सबको एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम लोग उससे तादात्म्य कर सकते हैं कि अच्छा कैसे होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने आप को जब भी टाइम मिले, सोचिए कैसे कैसे मैं कैसे खिसक के जा रहा हूँ। सोइए तो भी अलर्टनेस से सोइए, एक अवेयरनेस के साथ में सोइए कि कैसे मैं जा रही हूँ अब धीरे धीरे स्लीप में। वैसे ही होता है पूरा, वैसे ही समाधि की व्यवस्था होती है। मेरे जागने के बाद में फट से कौन सी वृत्ति आई, सबसे पहले कौन सी वृत्ति आई, फिर कौन सी वृत्ति आई, अपने मन को देखते रहिए। वो जो एक अलर्टनेस है ना, वो कभी भी लूज मत करिए अपने माइंड का। वहीं पे बस जब और बहुत अलर्ट हो जाए तो बस वहीं टिक जाइए। पर बहुत ज्यादा शरीर थका हुआ होगा ना, तो फिर ये सब चीजें नहीं होती है तब, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए। जिस दिन बॉडी भी थकी हुई नहीं है, आपने अच्छे से दोपहर में भी रेस्ट लिया हुआ है, तब फिर मॉर्निंग में जब आपकी नींद खुलती है, तब आप सोचिए कि मैं एकदम से, ये सुबह सुबह कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, तब देखिए मैं धीरे धीरे कैसा मेरा वृद्धि हो रहा है, मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आ रहा है। कई बार दोपहर में भी, जैसे अभी संडे के दिन भी ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत डीप स्लीप में चली गई थी और एकदम बहुत नींद पेंडिंग थी कि यज्ञ वगैरह था, तो एकदम से किसी का फोन आया, मैं जग गई। तो फिर मैंने देखा कि चलो माली बाबा आए होंगे, नीचे एक बार जाके देखते हैं। तो मैं वैसे ही रूम से बाहर आई, रूम से आके देखा कि यहाँ पूरा खाली है। तो मुझे लगा सब लोग चले गए घर, कोई भी यहाँ पे नहीं है। उस समय 4 साढ़े 4 ही बज रही थी, 4 बज रही होंगी। तो मैं पूरी श्योर थी कोई भी नहीं है यहाँ पे, बीनू नहीं है, कोई क्लास नहीं है, विभा नहीं है, संडे को जनरली लोग रहते हैं, सुमी नहीं है। फिर मैं नीचे जाके आराम से, ये दिनेश भैया थे, उनके साथ में गार्डन में थी, सब काम करवा रही थी, सब कुछ हुआ। उतने में थोड़ी देर में विभा आई दौड़ती दौड़ती, चाय लेंगे क्या, आपके लिए कुछ बना। कहा तुम कहाँ थी? तब मुझे क्लिक हुआ कि मैं ऐसे पूरा नींद में से उठ के आई थी, कुछ भी मुझे ध्यान नहीं था। उनका सब लोग हैं, बोले सब लोग हैं, वो ऑफिस में है, सुमी, इस रूम में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ कोई भी नहीं है, सब घर चले गए अपने अपने, हो गया है आज का कंप्लीट हो गया, सब छुट्टी के मूड में है, चले गए। तो इसलिए मैं वहां पे भी मेरा मन नहीं गया कि मैं जाके देखूं उधर, ये लोग अंदर थे, ये लोग भी, मुझे पता नहीं था। नीचे चली गई, फिर धीरे धीरे सेंसेस में आ रही थी, नीचे जाके बहुत देर बाद सेंसेस में आई। तो ऐसा होता है ना, तो वैसे ही अव्यक्त था, अव्यक्त से महत आया, महत से फिर अहंकार आया, जागृत हुआ, पूरा जो है ना वैसे ही सृष्टि होती है, पूरी सृष्टि वैसे ही होती है। मैं अव्यक्त में चली गई थी, अव्यक्त से फिर महत आया, महत से अहंकार, अहंकार पजेसर बन जाता है, पजेसर बन के फिर तन्मात्राएं रहती हैं, पर वो फिर भी अव्यक्त उसमें ही रहती है, क्योंकि वो लोग आपस में जुड़े नहीं, तो ग्रॉस से यहाँ खाली था, ग्रॉस कुछ बना ही नहीं। फिर मैं नीचे गई, फिर धीरे धीरे सारी ग्रॉस सृष्टि मेरे सामने आ रही थी, सब लोग हैं, कुछ पिएंगे खाएंगे। धीरे धीरे आया, अरे तुम लोग कहाँ थे, सब तो वहीं थे, आप ही ने नहीं देखा, चले गए नीचे। ऐसा होता है। तो अपने आप को, सबसे बेस्ट है अपने आप को वॉच करना, अपने माइंड को वॉच करना, ड्रीम को वॉच करना। कौन ड्रीम में, ड्रीम
कहां से आता है, कहां वापस चला जाता है। वो इतनी सृष्टि में बना देती हूँ ड्रीम के अंदर में, इतना रियल लगता है। वहां पे अगर मैं कुछ अच्छा कपलेट खरीद के लाई, सॉसर खरीद के लाई, अच्छा कटलरी खरीद के लाई, उसमें गिर गया, मुझे कितना दुख होगा। सबसे प्रेशियस कोई चीज लेके आई, सबसे अच्छा कोई गमला हो या कोई पेड़ पौधा हो, और सपोज कोई बच्चों ने खराब कर दिया, मुझे कितना दुख होगा अंदर ही। वो कौन है? ना वहां पे पौधा है, हाँ, ना वहां पे बच्चे हैं, ना वहां पे गमला है, पर फिर भी हमको रियल लग रहा है ना। मुझे दुख, वो दुख नहीं है वहां पे, फिर भी वो दुख मुझे लग रहा है कि नहीं, कितना ज्यादा दुख हुआ। वैसे ही यहाँ पे भी ये सारा कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे ही अंदर से मैंने बनाया हुआ। सेम, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो जाता नहीं। यहाँ पे भी तो सब चला ही जाता है ना स्वप्नवत, उसका एग्जिस्टेंस ही तो नहीं है। हमारे माइंड का ही तो एग्जिस्टेंस है। सुबह वाला माइंड अभी नहीं है, अभी वाला माइंड दोपहर में नहीं रहेगा, दोपहर वाला माइंड रात में नहीं रहेगा। हमारा माइंड ही तो सब बना रहा है, चेंज है। कोई बहुत बड़ा दुख आया है सपोज हमारी लाइफ में, वो 20-25 साल बाद उतना दुख नहीं लगता है। बहुत बड़ी खुशी आए, वो भी 20-25 साल बाद खुशी नहीं लगती। तो वो हमारा ही माइंड जब चेंज हो जाता है किसी चीज को लेके, इसका मतलब है कितना स्वप्नवत है यहाँ पे सब कुछ। पर अगर हमको वो रियल लग रहा है, इसका मतलब यही है कि हमने उसको ठीक से सोचा हुआ नहीं है। उसको अगर हम लोग एनालिसिस करें, उसका एनालाइज करें, थ्रेड बेयर करें, तो फिर वहां पे कुछ भी नहीं है। क्या है वो, यह जग फूल से मर की, रूप देखी लुभायो, चाखन लागे रुई उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आयो। सेमर का एक फूल होता है, रुई 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 जैसे ऊपर से दिखने में बहुत सुंदर है। मैंने पता नहीं कौन सा फूल है, देखा नहीं है, तो दिखने में बहुत सुंदर होता है। तो कोई एक गया उसको पकड़ने के लिए, कि सूंघे, टेस्ट करे, रूप देखी लुभायो, फिर चाखन लागे, जैसे ही उसको पकड़ के लेके गए, रुई उड़ी गई, फिर रुई फुर 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 उड़ जाती है, देखा होगा ना आपने। और हाथ कछु नहीं आया, हाथ में कुछ भी नहीं आया। वैसे ही है यहाँ पे सब कुछ। तो कुछ तो आता, अल्टीमेटली कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आता। इसे हमको सोचने की जरूरत है। इसीलिए ये जब हमको कोई आंसर ना मिले, इनको ही प्रणाम करना चाहिए। किसको? ये शक्तियां हैं भगवान की। दो शक्ति द्वयो ही माया। हम लोगों ने पढ़ा कि स्वप्न में हम लोग जागृत संसार की चीजों को उठा के उसी के आधार पर ही हम स्वप्न देखते हैं। तो अभी जैसे आप बोल रहे थे, मैं उसी चीज को भी सोच रही थी कि मतलब हम क्या देख रहे हैं, मतलब नंबर 2 कोई चीज है। मतलब एक तो मैं देख रही हूँ, मैं सृष्टि कर रही हूँ, और किसी चीज से बना रही हूँ जो मैंने उठाया वहां से। तो फिर मुझे लगा फिर तो दो चीज हो गया। फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि तो बिना आधार का तो कोई नहीं सकता, आधार तो चाहिए। वो दो वही आधार है। तो जितना उस आधार के बारे में सोचेंगे तो फिर वो आने चाहिए। बिल्कुल, हमेशा आधार के बारे में सोचिए। और हम लोग तो सृष्टि के नहीं, वो आधार नहीं होता तो सृष्टि भी नहीं होती। तो वेदांत सो वेरी क्लियरली प्रूव्स कि आधार ही है और सृष्टि जो देख रहे हैं। कोई भी झूठ के लिए आधार चाहिए, बिना आधार के कोई झूठ भी नहीं। हम लोग झूठ बोलते किसको है? हम लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है कोई सच है। कोई भी झूठ देख लीजिए। रेनबो का सच क्या है? आकाश। सर्प का सच क्या है? रज्जु।
सिल्वर का क्या है सच? सीपी। जैसे कोई भी झूठ अगर दिखे हमको, मृगमरीचिका का सैंड, कोई ना कोई सच जरूर होगा जिसपे कि वो हमको भासित हो रहा है। तो वैसे ही कोई भी चीज अगर हमको परेशान करे, वो उसी को तो ज्ञान बोलते हैं ना। क्योंकि क्या होता है, दुख जो है, संसार जो है, हमारी परेशानियां जो है, ये सब बेसलेस है। बेसलेस कब है? जब हम लोग को ज्ञान हो, नहीं तो बेसलेस नहीं है, नहीं तो उनको हम लोगों ने पावर दे दिया। अब कैसे बोले, जो आपने कल वो पेन देखा उसका, हम लोग कैसे बोले कि वो रियल नहीं है? उसको पेन हो रहा है, वो भी उसको एक्सपीरियंस कर रही है, ये वहां पे खड़ी हुई है, ये भी वो पेन को देख रही है। जब एक एक सुई चुभा रहे हैं, हम लोग कैसे बोले कि वो रियल नहीं है? तब हमको सोचने की जरूरत है, कैसे इसको हम लोग झूठा बनाए। ये है नहीं। शरीर का प्रारब्ध था, वो शरीर का प्रारब्ध उसको मिला। नहीं तो जैसे आपने बोला ना, 1 सेकंड की बात थी, 2 सेकंड की बात थी, चली जाती। पर वो प्रारब्ध था। क्यों? क्योंकि वो कर्ता जो था ना, वो कर्ता को प्रारब्ध मिलेगा, भोक्ता को प्रारब्ध मिलेगा। क्योंकि हम लोग कर्ता भोक्ता बन के बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हमारा प्रारब्ध हमको भोगना पड़ेगा। इसीलिए जितना हो सके कर्ता भोक्ता को हटाते रहिए, और कोई वे नहीं है इससे बाहर निकलने का। उसको झुटलाते रहिए। आ रहा है कोई चीज, आने दीजिए, जा रहा है कोई चीज, जाने दीजिए। आई एम नॉट इन टू इट। कि जैसे ही मैं उसमें जाऊंगी ना, तो क्या होगा, मैं भी एक कर्ता बन गई, मैं भी, तो क्या होता है, एक वासना बन गई। आपका भी पेन देखने का प्रारब्ध था, वो कट गया। मेरा भी पेन देखने का प्रारब्ध था, मम्मी का, कट गया। मेरा भी प्रारब्ध था कि मैंने आपसे सुना। मुझे कितना दुख लगा है। और होता ही है ना, होगा ही, दुख होगा ही कि बाप रे, शरीर का पेन। बड़े बड़े लोग शरीर का पेन सहन नहीं कर पाते। जहाँ पे हुआ है वहीं पे ना, कहीं और इंजेक्शन होना तो बात है। और ये पोर्शन ना, टी जो बोलते हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन के साथ, आपको पता होगा। इसलिए टी एरिया में सबसे ज्यादा दर्द होता है। कोई पिंपल वगैरह भी हो जाता है ना, सबसे ज्यादा दर्द यहीं पे ही होता है। सब इसीलिए इसको बार बार ये बोलते रहिए, आवृणोति अपराशक्ति सा संसार से कारण है। यही संसार का यही कारण है। इसी ने भोक्ता को क्रिएट कर दिया, इसी ने कर्ता को बना दिया। तो जब तक हमारी ये टेंडेंसीज रहेंगी ना, तब तक क्या होगा, हम लोग वापस, हम लोग को घूमते रहना पड़ेगा इसी चक्र में। ये आवरण शक्ति आ गई है। आवरण शक्ति जैसे ही आई, वो संसार बना दिया उसने। कोई भी पेन आए, कोई भी सुख आए, उस समय उससे कोशिश करिए थोड़ा सा पीछे होके रहिए। ये शरीर सुख भी शरीर के लिए आ रहा है, शरीर का प्रारब्ध है, ठीक है। महात्मा लोग ना, साधक लोग, यही अपना प्रैक्टिस करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा खाना कभी भी बोलते नहीं है, वाइफ से भी नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे लिए ये बनाओ, तुम मेरे लिए वो बनाओ। कहेंगे ठीक है, उसको जो भी बनाना, आज मेरे प्रारब्ध में जो भी होगा वो मुझे मिल जाएगा। जो लोग गृहस्थ है उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग गृहस्थ नहीं है वो लोग तो भगवान के ऊपर छोड़े हुए ही रहते हैं। बोलते ही नहीं है कुछ, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, अनलेस उन लोगों का कुछ व्रत हो। कई साधक व्रत भी करते हैं ना, जैसे स्वामी जी व्रत करते हैं, उनकी बात और है, वो वही खाते हैं, वो दूसरा कुछ डिमांड नहीं करते। ऐसे हम लोगों का भी माइंड होना चाहिए, बिल्कुल निर्लिप्त होके हम लोग रहें, लिप्त ना हो जाए।
सुख से भी दुख से भी। हमारे प्रारब्ध में जो है हमको मिलेगा, हमारे प्रारब्ध में अच्छा कपड़ा है मिलेगा, कहीं से आएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। ये करते 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 फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये क्लियर हो जाती है बात कि ये आवरण शक्ति कैसे काम कर रही है, इसी ने सारा ढक के रखा है, ये जीव बना देता है। टायर्डनेस मतलब क्या होता है कि हम लोग कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पर हमको कुछ मिला नहीं है। और ये जो जीव होता है वो पूरी तरह से आवरण शक्ति के अंदर में होता है, पूरा लिप्त। और ईश्वर बताइए उसमें आवरण शक्ति होती है क्या? ईश्वर तो कंट्रोलर है ना उसका, ईश्वर में नहीं होती, ज्ञानी में नहीं होती। विक्षेप शक्ति काम करेगी, ईश्वर भी विक्षेप शक्ति से काम करते हैं पर उसमें आवरण नहीं रहता। सती जी को मोह हो गया था, लीला कर रहे थे भगवान, विक्षेप शक्ति से लीला कर रहे थे। राम जी रो रहे थे बुरी तरह से सीता जी के लिए, सती जी ने जब देखा, शिव जी ने भी देखा, शिव जी ने कहा जय सच्चिदानंद परम धाम, जय हो करके वहां से निकल गए कि इनकी जो लीला है उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये रो रहे हैं, कितना अच्छा रो रहे हैं। सती जी को लगा ये क्या पागलपन है, मेरे हस्बैंड ऐसे कब से हो गए, तो ज्ञानी है, किसी रोते हुए पुरुष को, वो भी अपनी पत्नी को, तो कितनी बड़ी बात हो गई, पत्नी के लिए रो रहे हैं और ये बोल रहे हैं जय सच्चिदानंद परम धाम। ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। उनको समझ में नहीं आया कि वो उन पे आवरण शक्ति थी, शिव जी पे नहीं थी। शिव जी देख रहे थे कि कैसे माया से नचवा रहे हैं सबको और खुद भी नाच रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ये रावण ने क्या सोचा, रावण ने सोचा कि भगवान को मैं टेस्ट करूंगा। देखिए उसकी मंद बुद्धि, देखिए उसने क्या बोला कि अगर भगवान ये मारीच के पीछे नहीं जाएंगे इसका मतलब है वो भगवान नहीं। पहले तो उसे कहा नहीं अरे बाप रे भगवान ही होंगे, फिर बोला कि नहीं मैं टेस्ट करता हूँ, ये राक्षसी बुद्धि है, मैं टेस्ट करूंगा उनको। तुम टेस्ट करने के लिए बने हुए हो सबसे पहले तो भगवान को, लोग टेस्ट करके नहीं जान सकते। भगवान ने कहा ठीक है तुम टेस्ट करो, मैं हार जाता हूँ। मारीच के पीछे अगर वो भागे, मृग के पीछे, गोल्डन मृग के पीछे, स्वर्ण मृग के पीछे, इसका मतलब वो भगवान नहीं है। अगर वो भगवान होंगे तो थोड़ी भागेंगे। भगवान ने कहा चलो भैया यही करते हैं। इसीलिए देखना, भगवान को देखने में त्रुटि हो सकती है, इसीलिए श्रवण करना चाहिए भगवान की लीलाओं। देखेंगे तो हम भी रावण के जैसे फंस सकते हैं। आवरण शक्ति है ना हमारे ऊपर में, उनके पास में विक्षेप शक्ति है, हमारे पास में आवरण है पूरा। फिर कब रिलीज भगवान का लास्ट में तो स्वीकार किया ना, लास्ट में एकदम, तब करके क्या फायदा। तो भगवान इतने दयालु हैं तो उनको मुक्ति दी। तो ऐसा होता है, भगवान पे आवरण शक्ति नहीं है, विक्षेप शक्ति से भगवान काम करवाते हैं, जानते रहते हैं हर एक लीला को। सीता जी के भी साथ में थे भगवान, गोपियों के भी साथ में थे भगवान, ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया तो अलग हो गए। विक्षेप शक्ति है ना, कई गोपियां तो उनको देखती थी कि आ रहे हैं जा रहे हैं, बात करते थे उनसे। मीराबाई कितनी बार छत पे घूमती थी हाथ पकड़ पकड़ के, सबने देखा रात में बात कर रही है, हाथ पकड़ पकड़ के घूम रही है। तो अगर उनके पास में विक्षेप शक्ति है तो अपने आप का फॉर्म कहीं पे भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमको नहीं दिखेगा, जिसको दिखाना चाहते हैं उसको दिख जाएगा। उसी का नाम था
ऐसा है उनका। इसलिए उनकी लीला को भी श्रवण करना चाहिए, खूब श्रवण करना चाहिए। धीरे 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 लीला को श्रवण करते करते हमारा थोड़ा सा अधिकार बढ़ेगा। फिर अपने आप साधक लीला देखने लग जाता है। और अगर डायरेक्टली लीला उनकी देखे ना तो रावण की तरह हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अहंकारी नहीं, उसका भ्रम हो जाएगा। कोई अगर साधक नहीं है, हाँ, उसने अगर रासलीला देख ली उसको भ्रम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे एक्शंस हैं। कभी तो लोग समझ नहीं पाते हैं उस चीज को, नहीं समझेंगे वो। राम जी पे भी उन्होंने आक्षेप कर दिया। समझने की जरूरत है ना। ठीक है, टाइम हो गया। में भी जाना चाहता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।